बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तारीख़ें जो हैं वो तजवीज़ कर दी हैं कि सदर पाकिस्तान पोल डे मुकर्रर करें। और ये जो तारीख़ें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तवील मशावरत के बाद ये तजवीज़ की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को बज़रिया ख़त ये लिखा गया है कि आप 30 अप्रैल 2023 से जो 7 मई 2023 है, इनमें से किसी एक तारीख़ का जो है वो इंतखाब करें ताकि पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं उसको कराया जा सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली को भी ख़त लिखा गया है और उसमें उन्हें कहा गया है कि आप प्रोसेस जो हैं वो शुरू करें ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इंतखाबी अमल का आगाज़ किया जा सके। आज के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मुख्तलिफ़ जो तारीख़ें हैं वो उसके ऊपर मशावरत की गई, उसके ऊपर गौर किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तवील बहस के बाद 3 मुख्तलिफ़ इलेक्शन कमीशन के इजलास हुए और इन इजलासों के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि 30 अप्रैल से लेकर जो 7 मई 2023 है, उनमें से कोई एक तारीख़ जो है वो सदर पाकिस्तान मुकर्रर करें ताकि इन तारीख़ों के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। एक गैर यकीनी सी सूरत हाल थी क्योंकि जब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तब से लेकर अब तक एक अबहम की सी सूरत हाल थी क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी ना नज़र आने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें हैं उनकी जानिब से ये कोशिशें की जाती रहीं कि इन दोनों सूबों के अंदर जो इंतखाबात हैं उनको ना कराया जाए। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मुकम्मल कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया और उस आज खुद नोटिस लेने के बाद सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हुई, लेकिन इस दौरान भी अदलिया के ज़रिए भी अदलिया को तकसीम करने की हमने कोशिश देखी, एक साजिश देखी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम जो अदालत को क्या कह सकते हैं कि तकसीम करने की जो कोशिश की जा रही थी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाकाम बनाई। आपके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भरपूर कोशिश के बाद इस साजिश को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि जो सो मोटो था, जो आज खुद नोटिस था, उसको फिर मुकम्मल भी किया। हमने देखा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेज़ हैं, इनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। फिर पाकिस्तान बार कौंसल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रुजू करने की भी दरख्वास्त दी गई उनको इस ओहदे से हटाने के लिए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जो इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो 9 रुकनी जो लार्जर बेंच था उससे अलग हुए और उसके बाद 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 रोज़ तक लंबी और बड़ी बड़ी समातें की और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया। फिर जब फ़ैसला सुनाया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया कि 90 रोज़ के अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि इंतखाबात कराए जाएँ। अगर 90 रोज़ के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं हो रही तो इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन इलेक्शन करवाए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया कि आपने असम्बली डिज़ोल्व की है तो फिर आप तारीख़ दें, जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमने असम्बली तहलील नहीं की मैंने, तो फिर मैं तारीख़ कैसे दूंगा। तो फिर सदर पाकिस्तान को कहा गया कि वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) के तहत पंजाब के इंतखाब की तारीख़ का ऐलान करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों सूबों में इंतखाबात कराने का जो ऐलान है वो बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। अब तारीख़ें आएंगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर रहीं। 3 रोज़ तक मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास होते रहे जिनकी सदारत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की और इन इजलासों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो कानूनी आइनी पहलू हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है उसको मद्देनज़र रखा, उसके ऊपर कानूनी टीम से मशावरत की। कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बारहा ब्रीफिंग्स भी दी गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बिल्कुल काफ़ी है, वाज़ेह है और हम इंतखाबात कराएँगे। यहाँ पर एक पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
वफाकी हुकूमत की जानिब से और बिलखसूस वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर शहजाद इलाही की जानिब से ये बारहा इक़दाम कोशिशें की गई। जिस दिन फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस दिन ही जो आप कह सकते हैं कि वज़ीर कानून साहब हैं, उन्होंने अटारनी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, क्योंकि वफाकी हुकूमत का यही नैरेटिव था कि ये फ़ैसला जो आया है वो 4-3 से आया है और इसमें इंतखाबात ना कराने की बात की गई है। और जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है, सदर और गवर्नर को कहा गया है, ये काबिल अमल नहीं है। उन्होंने 2 जजेज़ हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी के जो नोट्स थे उनको भी इनके साथ मिला दिया है और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल ना करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैं पहले दिन से ये भी इलाग कर रहा हूँ कि अब वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो झटके हैं वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इंतखाबात कराएंगे और इंतखाबी तारीखें भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ कर दी गई हैं। कुछ लोग ये सवालात भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अचानक कैसे सीधा हो गया, कैसे ठीक हो गया। तो उनके लिए उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ही इंतखाबात कराना है। अब पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मौके के ऊपर भी कोई डंडी मारता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के लिए ख़ुद नुकसानदेह होता और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सर्वाइव करना भी शायद नामुमकिन होता। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इससे बेहतरीन मौका हो ही नहीं सकता कि वो अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको साबित करे, क्योंकि माजी के इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले आए हैं उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि ये मुस्लिम लीग नून का हेड क्वार्टर बन चुका है। और फिर एक हमने देखा कि वन साइडेड जो लव अफेयर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो हुकूमत के हवाले से शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ से उनकी जो नफ़रत है वो शुरू हो गई और एक मुतनाज़ा तरीन इदारा बनने की तरफ चला गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये गोल्डन चांस था कि अपने आप को न्यूट्रल साबित करे और इलेक्शन कमीशन अब अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की तरफ जा भी रहा है। एक थ्योरी भी आई थी और मेरी इतलात भी थी कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से रिज़ाइन करा दिया जाए ताकि इलेक्शन ही ना हो सकें। तो अब उस दबाव को भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया गया है कि वो अपनी आइनी कानूनी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरी करेंगे। सदर पाकिस्तान अब तारीख़ का ऐलान करेंगे। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है एतवार का दिन होगा 30 अप्रैल को और 7 अप्रैल को भी एतवार का ही दिन बनेगा। इन दोनों 7 मई को इन दोनों तारीख़ों में से एक तारीख़ जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे 30 अप्रैल है उसकी तारीख़ सदर पाकिस्तान की तरफ से दे दी जाएगी। इमरान खान साहब के साथ भी इनकी मुशावरत होनी है और सदर पाकिस्तान के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन अपना बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी करेगा। उसके बाद तैयारियाँ शुरू कर दी जाएंगी और फिर इन जो उम्मीदवारान होंगे वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे, उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी, एतराज़ात जमा होंगे, फिर वोटर लिस्टों की छपाई होगी, बैलेट पेपर्स की छपाई होगी, उनकी तरसील होगी। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, उनकी जानिब से भी एक तारीख़ तजवीज़ की जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना जो बाकी प्रोसेस है वो शुरू कर देगा। ये था आज का वीलॉग। क्विकली मैंने आपको अपडेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाजिर हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।